हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था का भाग सेकंड लेके आए। आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल जाला। क्रिस्टल जाला क्या होता है? जब अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? परमाणु, अणु या आयन, वो स्वयं को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। स्वयं निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, त्रिविमीय संरचना बनती है जिसे कहते हैं क्रिस्टल जाला। जैसे कि अवयवी कण है, बिंदु सम देख रहे हैं, सब अवयवी कण है, ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं तो एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं क्रिस्टल जाला। ठीक है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है इकाई कोष्टिका। इसका दूसरा नाम एक कोष्टिका भी है। तो क्या है? तो क्रिस्टल जाला का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार दोहराने से क्रिस्टल जाला का निर्माण होता है, एक कोष्टिका कहलाती है। तो ये देखो, मैंने जो रेड कलर से किया हुआ है ये एक कोष्टिका है। इस तरह से एक कोष्टिका के एक भाग ये, दूसरा भाग ये हो जाएगा, तीसरा ही हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा, इसके पीछे और हो जाएगा। इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। एक कोष्टिका बार बार पुनरावृत्ति होती है तो क्रिस्टल जाला का निर्माण होता है। इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ईंट से बने हुए मकान को ले सकते हैं। एक ईंट एक कोष्टिका को या इकाई कोष्टिका को निरूपित करती है, लेकिन जब उसको पास लेके पूरी दीवार बनाते हैं तो वो क्रिस्टल जाला का निर्माण होता है। इसे समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स एक कोष्टिका को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके पास में मैं दूसरा बॉक्स रखता हूँ, इसके पास में भी रखता हूँ, इसके पास में और रखता हूँ, इसको ऊपर भी रखता हूँ, इसको ऊपर, इसके आगे, इसके पीछे, इस तरह से पूरी एक संरचना बनती है। तो इसे कहते हैं हम क्रिस्टल जाला। और इसका एक भाग होगा, एक बॉक्स, वो एक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका कहलाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्रिस्टल जाला की सूक्ष्मतम इकाई होती है, इसे बार बार दोहराने पर एक संरचना बनती है, उसे कहते हैं क्रिस्टल जाला। और इसकी जो एक भाग है, छोटा सा भाग, वो एक कोष्टिका कहलाएगी। ठीक है, अब क्रिस्टल जाला के और क्या क्या गुण है उसको लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जाला के गुण या भी लक्षण भी कह सकते हैं। तो जालक में प्रत्येक बिंदु अपने को दिखाई दे रहा है, ये प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है? जालक स्थल कहलाता है, या फिर इसको जालक बिंदु भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसका है प्रत्येक बिंदु अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या आयन, इसको क्या करता है? ये निरूपित करता है। जैसे कि NaCl की संरचना लिखते हैं तो ये जो रेड है, एक को छोड़ के एक, जैसे कि हमने लिया सोडियम, तो जो इसके बीच में जो दूसरा भाग होगा वो क्या कहलाएगा? Cl। इस तरह से NaCl अपने आप को व्यवस्थित करके संरचना अपने 11th में पढ़ा था। तो इस तरह की संरचना भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करेगा? अवयवी कण को। तीसरा है, यदि जालक बिंदु को सीधी रेखा के द्वारा जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक बिंदु है ना जालक बिंदु, इनको सीधी रेखा के द्वारा जोड़ेंगे तो एक संरचना बनेगी, वो क्या कहलाएगी? क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टलीय जालक की ज्यामिति को व्यक्त करती है। तो इस तरह से ही अपने था क्रिस्टल जालक के गुण। तीसरा पॉइंट है जो एग्जाम में भी बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। ये पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या है इकाई कोष्टिका के पैरामीटर? देखो, हमने एक घन लिया है, ठीक है, इस घन के जैसे कि ये ले लेते हैं घन, इसकी एक तो लंबाई के अनुदिश, एक आधार के अनुदिश, ठीक है, और एक पीछे की तरफ, 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, यानी 3 अक्ष होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो 3 तो एक कोष्टिका के ये पैरामीटर हो जाएंगे जिसे हम प्रदर्शित करेंगे। सीधी रेखा को इसको हमने प्रदर्शित कर दिया, इस रेखा को हमने किया A से, इसको प्रदर्शित किया B से, और ऊपर वाली को प्रदर्शित किया C से। तो किसी घन की 3 भुजाएं होगी और तीनों क्या कहलाएंगे? तीनों पैरामीटर कहलाएंगे। ठीक है, एक अंतरअक्षीय दूरी। दूसरा, इनके मध्य जो कोण होते हैं, जैसे कि ये हमने A लिया था, ये B लिया था, ये C लिया था, तो B और C के मध्य जो कोण है वो अल्फा। ठीक है, A और C के बीच में जो कोण है वो हो गया बीटा। इसी तरह से A और B के मध्य जो कोण है वो गामा।
कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं, कोई भी अल्फा बीटा गामा हो सकता है। तो 3 इनके मध्य जो कोण है अल्फा बीटा गामा, और 3 इनके भुजाओं की लंबाई, तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा ये 6, 3 ये और 3 ये 6, ये 6 क्या कहलाते हैं, एक कोष्ठिका के पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पूछने के चांसेस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय या क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। पूरी संरचना के आधार पर हम देखते हैं कि क्रिस्टल तंत्र के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इकाई कोष्ठिका में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार के क्या होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं। पहला अपने है मूल, जिसका दूसरा नाम आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। मूल का मतलब जैसे कोई भी घन है, इस घन के 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण अगर उपस्थित है तो वो मूल हो जाएगा। ठीक है, या आद्य भी कह सकते हैं या सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये इनके जो फलक होते हैं, एक घन के कितने फलक होते हैं, जैसे ये घन है 1 2 3 4, चारों दिशा में ऊपर एक नीचे, कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, इन फलक के केंद्र पे या किसी भी घन के मध्य में या अलग अलग स्थिति के आधार पर अगर अवयवी कण उपस्थित है तो वो जाएगा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में भी बहुत सारी कंडीशन है, तो उसके आधार पर 3 तरह के इनके भी प्रकार है। तो पहला है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, 6 फलक है, 6 फलक पे अगर उपस्थित है तो फलक केंद्रित हो जाएगा। और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये दूसरा नाम आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो 3 इसके प्रकार हो गए, 1 इसके प्रकार हो गए, इस तरह से टोटल कितने हो गए, 4। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसके प्रकार कितने हो गए, 4। तो इस तरह से ये था। अब हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे। ठीक है, अब हम क्रिस्टल तंत्र के प्रकार में पहला जो है मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, उसको लेंगे। मूल, दूसरा नाम है आद्य एकक कोष्ठिका या दूसरा नाम है इकाई कोष्ठिका। देखो एक घन है, एक घन के 8 कोनों पर जब एक एक अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसे मूल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होता है। इसे क्या कहेंगे, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका कहेंगे। इस एकक कोष्ठिका में क्या करेंगे, कणों की संख्या का निर्धारण करेंगे। तो इस एकक कोष्ठिका में कणों का निर्धारण, कणों का निर्धारण या कणों की संख्या का निर्धारण, ऐसे कह सकते कणों की संख्या का निर्धारण। तो कणों की संख्या का निर्धारण करने के लिए
कणों की संख्या का निर्धारण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर क्या होगा, 8 कोनों पर 8 अवयवी कण है, तो क्या हो जाएगा 8 कोनों पर स्थित कण। एक कोष्टिका के अंतर्गत अवयवी कणों की संख्या का निर्धारण कर लें। इसके लिए 8 कोनों पर अवयवी कण है, लेकिन प्रत्येक कोने पर इन 8 अवयवी कणों का कितना हिस्सा है, 1/8 कण प्रति कोना। यानी हम इसे बॉक्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक कोष्टिका ये है, ये दूसरी एक कोष्टिका, ये तीसरी, इसके जस्ट ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, ये होगी चौथी। इस एक कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण, एक अवयवी कण यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ऊपर है, इधर है, इधर है, इस तरह से सब जगह। तो ये अवयवी कण, एक अवयवी कण कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 बॉक्स से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये 4 पीछे की तरफ, आगे की तरफ भी होंगे। ये जैसे कि हम ले सकते हैं, ये 1 1 2 3 4, इस तरह से 4 हो जाएंगे। तो 4 पीछे से जुड़े हुए, 4 आगे से जुड़े हुए, तो टोटल एक कोना 8 के संपर्क में, इसलिए 8 कोनों पर स्थित कण हो जाएंगे और प्रत्येक कण है 1/8 कण प्रति कोना से जुड़ा हुआ है। इस तरह से 8 से क्या हो जाएगा, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, एक कण। यानी मूल याद एक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी है, 1, यानी इसमें कितने कण उपस्थित होंगे, 1। अब हम दूसरा लेते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका के अंतर्गत जो 3 भाग है, उसमें हम पहला लेते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, किसी भी घन के 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित है, इसके अलावा अन्य स्थिति पर अगर कण उपस्थित है तो उसे कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। इसके आधार पर 3 प्रकार है, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया, तो काय केंद्रित, अलग केंद्रित और अंत्य केंद्रित। तो पहला है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, 8 कण है, 8 कण तो क्या होंगे, प्रत्येक कोने पर स्थित होंगे, इसके अलावा एक कण का उपस्थित होगा इसके केंद्र में, ठीक है। यानी 8 कण तो हो गए प्रत्येक कोने पर और एक कण हो गया केंद्र में, यानी टोटल इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, 9। यानी जालक बिंदु इसमें कितने हैं, जालक बिंदु इसमें हो गए 9। इससे पहले में जालक बिंदु कितने थे, 8। तो इस प्रकार की एक कोष्टिका में कणों की कण कितने होंगे, 8 तो कोनों पर उपस्थित होता है और एक केंद्र पर स्थित होता है। तो कुल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 कोनों पर एक केंद्र पर टोटल हो गए 9, ठीक है। इसमें अपने को कणों की संख्या का निर्धारण करना है। तो कणों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कणों की संख्या का निर्धारण, तो फॉर्मूला हो जाएगा कणों की संख्या बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा कणों की संख्या बराबर, इसमें भी क्या होंगे, 8 तो कोनों पर स्थित है, तो हो जाएगा 8 कोनों पर स्थित कण इंटू प्रत्येक का भाग कितना है, प्रत्येक कोने पर 1/8 है, तो हो जाएगा 1/8 कण प्रति कोना। ये तो हो जाएगा, लेकिन प्लस इसमें एक कण क्या है, केंद्र में, तो एक हो जाएगा एक कण काय केंद्रित, काय केंद्रित।
काय केंद्रित है, तो प्रत्येक कोशिका में एक पूरा है, वो किसी से संपर्क में नहीं है, इसलिए इसको एक ही रखेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 8 तो 8 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा काय केंद्रित कण, 1 और 1 टोटल कितने हो गए, 2 कण, 2 कण। तो काय केंद्रित एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट तीसरा अपने है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। देखो एक घन में 8 क्या होता है, कोने होते हैं। ठीक है, 8 कोनों पर 8 अवयवी कण हो जाएंगे। ठीक है, और ये फलक केंद्रित है। तो एक घन में कितने फलक होते हैं, एक घन में हम फलक देख सकते हैं, ये पूरा भाग है। कोना तो क्या होता है, ये किनारी होती है, किनारे का जस्ट ये भाग है कोना कहलाता है, लेकिन फलक ये पूरा भाग कहलाता है। तो कितने होते हैं घन में, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 5 6, टोटल 6 फलक होते हैं। तो 1 6 फलक हो जाते हैं, 2 3 4, 4 तो चारों दिशा में हो गए, एक आगे की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा। तो टोटल होंगे 6 फलक केंद्रित होंगे, तो 6 फलक पे एक एक अवयवी कण उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक कोशिका में अवयवी कण 8 कोनों पर स्थित होता है और 6 फलक पर स्थित होता है। तो 8 तो कोनों पर हो गए और 6 फलक पे हो गए। तो 8 और 6 की तो 14। तो इसमें जालक बिंदु कितने होंगे, इसमें जालक बिंदु या जालक स्थल भी कह सकते हैं, जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, 8 और ये 6, टोटल हो जाएंगे 14। अब इसमें क्या करना, अपने को कणों की संख्या का निर्धारण करना है। तो कणों की संख्या का निर्धारण करने के लिए फॉर्मूला, कणों की संख्या का निर्धारण, कणों की संख्या निर्धारण करने के लिए कणों की संख्या बराबर 8 को क्या है, कोनों पर है, 8 कण कोनों पर, 8 कण कोनों पर है और प्रत्येक कण का जो कोनों पर स्थित है उसका भाग कितना है, 1/8 कण प्रति कोना, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1 का हो गया कोने वाले भाग का, और फलक पे कितने हैं, 6, तो प्लस में क्या हो जाएगा, 6 कण फलक पर, 6 कण फलक पर है। लेकिन फलक की भी हम बात करते हैं, तो ये फलक है एक भाग। ठीक है, एक भाग हो गया ये फलक वाला। अब इससे भी जुड़े हुए हम देखते हैं, तो ये एक इसके क्या हो जाएगा, फलक के हम बात करेंगे तो एक इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक इसके पीछे की तरफ आ जाएगा, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका प्रत्येक का भाग कितना हो जाएगा, प्रत्येक का हो जाएगा 2, आधा इसमें आ गया, आधा इसमें आ गया, इसमें प्रत्येक में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बिंदु 1/2 कण प्रति फलक, यानी इसमें जुड़ा हुआ था, इस फलक पे था, तो एक तो इसका खुद का हो गया और एक इसके जो सामने जुड़ा हुआ दूसरे का, यानी आधा कण इसमें गया और आधा कण इसमें गया। ठीक है, टोटल 1 कण था, तो 1 कण दोनों में क्या हो गया, आधा आधा हो गया।
तो इस तरह से आधा आधा हो गया, तो आधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे कितना रहेगा 1, प्लस इस तरह से फलक पे 6 और प्रत्येक का भाग कितना 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, 1 और 3 टोटल कितने हो गए 4 कण। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, उसमें कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ठीक है। और अपना लास्ट है अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। चौथा है अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो घन है, घन के 8 कोनों पर एक एक कण तो होता ही है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी दो फलक पर, आमने सामने वाले जो दो फलक होती है उस पर भी एक एक कण उपस्थित होता है। कोई भी दो फलक के आमने सामने रहना, सभी के फलक के ऊपर नहीं होता। यानी इसमें यानी इस कोष्ठिका में 8 कण कहाँ होते हैं, 8 कण कोनों पर एवं 2 कण फलक पर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 और 2 10। यानी इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 कोनों पर, 2 आमने सामने वाली फलक पर, टोटल कितने हो गए 10। तो जालक बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 10। इसमें भी अपने को कणों की संख्या का निर्धारण करना है। तो कणों की संख्या, कणों की संख्या का निर्धारण, कणों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कणों की संख्या का निर्धारण फॉर्मूला लिखेंगे। कणों की संख्या बराबर, अब इसमें देखते हैं 8 तो 8 कण कोनों पर, प्रत्येक का भाग 1/8 हो जाएगा, इंटू 1/8 कण प्रति कोना। प्लस ये तो कोनों की बात हुई। अब आमने सामने वाले फलक पे कितने हैं, 2 है, तो 2 कण फलक पर या फलक केंद्रित, फलक केंद्रित कह सकते हैं या फलक पर कह सकते हैं, फलक केंद्रित इंटू 1 का भाग कितना है, 1/2 कण प्रति फलक। इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रहेगा 1 प्लस फलक में भी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रहेगा 1 और 1 कितने हो गए 2 कण। इससे संबंधित बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 का हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था फलक केंद्रित, जिसे शॉर्टकट में कहते थे FCC, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो कभी कभार नामांकित चित्र का भी क्वेश्चन आ सकता है। फलक केंद्रित एक कोष्ठिका की जालक बिंदुओं की संख्या का पूछ सकते हैं, कणों की संख्या का निर्धारण का पूछ सकते हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से अपने क्रिस्टल तंत्र के प्रकार थे, इसके 4 थे, इन चारों को हमने लिया।